हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ डॉक्टर राहुल मनचंदा और आज हम फिर से एक टॉपिक लेके हाजिर हुए हैं। आज का टॉपिक है जो कि एक बहुत बड़ा कॉमन सा टॉपिक है जो काफ़ी लोगों को पता है उसके बारे में, और वो है फाइब्रॉइड्स। अब ये फाइब्रॉइड्स जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं रसौली, बच्चेदानी में ट्यूमर, बच्चेदानी में गांठ, ये सारी चीज़ें हम लोग इस तरीके से इस चीज़ को जानते हैं। अब ये होता क्या है? ये होता है यूट्रस के मसल में, जो यूट्रस का जो या बच्चेदानी का जो मांसपेशी वाला लेयर होता है जिसे हम मसल कहते हैं, मसल टिश्यू, उसमें एक ट्यूमर होता है। अब ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर तो वो होता है जो जब टिश्यू ज़्यादा ग्रो करता है ज़रूरत से ज़्यादा। और ट्यूमर से हमें क्यों डर लगता है? वो इसलिए क्योंकि ट्यूमर ज़्यादातर हम लोग रिलेट करते हैं कैंसर के साथ। मगर ये जो बच्चेदानी का ट्यूमर है या ओवर ग्रोथ है जो इसके मसल में होता है, ये ज़्यादातर कैंसर नहीं होता। ये उन ट्यूमर्स में से एक है जो कि ज़्यादातर नॉन कैंसरस होता है, कैंसर नहीं होता, बिनाइन होता है जिसे हम अपने टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं। मगर फिर भी ये ट्यूमर है तो इसको देखना ज़रूरी है और निकालना ज़रूरी है अगर ये तंग कर रहा हो। कैसे तंग करता है? इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में। तो लक्षण क्या है? मेंसेस के समय में पेन होना, पीरियड के समय में पेन होना, माहवारी जब आती है तो वो ज़्यादा आती है, खासकर अगर ये बच्चेदानी के अंदर हो तो, मतलब अंदर की तरफ जो लाइनिंग की तरफ हो, तब पीरियड ज़्यादा हैवी आ सकते हैं, पेन हो सकता है। जब ये ट्यूमर बहुत बढ़ जाता है और आसपास के स्ट्रक्चर्स पे प्रेशर डालता है तो हमें हैवीनेस फील होता है नीचे लोअर एब्डोमेन में, नीचे की तरफ। इसमें और क्या हो सकता है? ये पेशाब की थैली पे रगड़ खाता है तो फिर ज़्यादा बारी हमें फ्रीक्वेंसी होती है, बार बार यूरिन पास करने जाना होता है, या कभी कभी यूरिन रुक जाता है पूरा इसकी वजह से। और नीचे अगर ये पीछे की तरफ आंतों में प्रेस करता है तो कब्जियत हो जाती है। ये और भी चीज़ों के साथ जुड़ा रहता है। बहुत रेयरली ये कैंसर बन सकता है, तो इसलिए वो देखना भी ज़रूरत है। अब वो कैंसर कैसे डायग्नोज किया जाता है? वो तो बायोप्सी से होता है। तो मगर एकदम से ये अगर ग्रो करे, बहुत ज़्यादा इसमें वैस्कुलैरिटी या ब्लड सप्लाई हो, तो ये थोड़ा उस तरफ को हमें अंदेशा ले जाता है कि ये कैंसर हो सकता है। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि पेन होना पीरियड्स में, हेवी ब्लीडिंग होना, और ये ट्यूमर जो होता है यूट्रस में, जो कि हम अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोज करते हैं, एक बारी हमें ये सिम्टम्स होते हैं। अब ये किस तरीके के होते हैं फाइब्रॉइड्स? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ कोर्स साइज़ पे डिपेंड करता है कि साइज़ कितना बड़ा हो, मगर पोजीशन उसके कहाँ होते हैं? बच्चेदानी के लाइनिंग की तरफ ज़्यादा है तो हम उसको सब म्यूकोजल कहते हैं, म्यूकोजा के पास। अगर वो बीच में हो तो हम इंट्राम्यूरल या इंट्रामस्कुलर कहते हैं उसको, या ऊपर की तरफ हो, ज़्यादातर पेट की तरफ हो, तो उसको हम सब सिरोजल कहते हैं। तीनों के अपने प्रॉब्लम्स हैं। ये अगर किसी जगह पे हो, जैसे अंदर की तरफ हो, तो पीरियड्स में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बांझपन, डिफ़िकल्टी इन कंसीविंग भी होता है इसकी वजह से। दूसरी बात यह है, अगर ये नलों की तरफ होती है तो वहाँ प्रेशर डालता है तो अगेन नल बंद हो सकते हैं, तो बांझपन हो सकता है इससे। सो डिपेंडिंग ऑन वेयर दीज फाइब्रॉइड्स आर, इनकी सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से जो है इनके लक्षण होते हैं और हमें वैसे ही इनके साथ डील करना चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट है कि हर साल अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, अपना बेसलाइन अल्ट्रासाउंड कराएं देखने के लिए। अगर ये जल्दी पकड़ में आ जाता है तो ये और आसानी से ट्रीट होता है। अगर ये टिप्स आपको अच्छे लगे, आपको कुछ इससे फ़ायदा हो, तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम आगे और टिप्स लेके आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।